अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं हमारी कौम के होनहार स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए, जिन लोगों ने विभिन्न देशों से अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की है और इंडिया का MCI द्वारा प्रायोजित एक टेस्ट होता है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस, जिसमें हमारे 4 लड़के होनहार स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को पास किया है। अभी परसों ही रिजल्ट उसका आया है, जिसमें है मुजीब सनोफ मोफिद आलम, निवासी ग्राम नीलीखेड़ी। दूसरे नंबर पर है आमिर सनोफ मास्टर मुसैयद हसन, ढकिया चमन। शुएब डॉक्टर शमीम, ग्राम मकसूदपुर नवादा। पाशा परवेज सनोफ हाजी रिजवान साहब, ग्राम रायपुर। और 2 बच्चे हमारे जो MBBS का नीट का रिजल्ट आया था, जिसमें उनको सरकारी कॉलेज अलॉट हुआ है, जिसमें आतिफ रब्बानी सनोफ फिरोज आलम, ग्रांड सन जनाब प्रिंसिपल साहब मोहम्मद अली साहब, पूर्व प्रधानाचार्य तुर्की इंटर कॉलेज पलोला। इनके बेटे ने LSA कॉलेज से 2022 में जो है इंटर पास किया और इन्होंने जो है बहुत अच्छे नंबरों से 533 नंबर इन्होंने नीट के एग्जाम में हासिल किए और इनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। तो उनके लिए तालियां होनी चाहिए। आतिफ रब्बानी, जरा खड़ो कर भाई, चेहरा दिखा दो अपना। ये आतिफ रब्बानी है। तो इन्होंने हमारी कौम के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम क्रैक किया है। तो इनके लिए बहुत मुबारकबाद। बहुत ही क्षेत्र के लिए इन्होंने अच्छा काम किया है। फिर दूसरे नंबर पर जो है हमारी एक बेटी जो यहाँ अब्दुल मन्नान साहब है, हकीम साहब, मौलाना जब्बार साहब की भतीजी फरहत, तो इस वक्त यहाँ पर मौके पर नहीं है, लेकिन उनके भाई यहाँ पर आए हैं, मैं अबू बकर अहमद, ये हमारे बीच में है। तो इन 2 बच्चों ने, ये आतिफ रब्बानी और फरहत ने, ये MBBS में सरकारी कॉलेज जो है अलॉट हुआ इनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद में जो विदेश से अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीमित संसाधनों के बावजूद इन लोगों ने जो है, इनके माँ बाप ने जो है उनकी पढ़ाई पूरी कराई विदेशों से, हमारे बीच में FMG कोर्स पूरा करने के बाद, टेस्ट पूरा करने के बाद हमारे बीच में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं 1 बाय 1 जो है एक एक को बुलाता रहूंगा और उनके साथ जो है उनके वालिद साहब जो है उनको भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि असली हकदार तो वही हैं जो बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं। एक अच्छी परवरिश, एक अच्छी गाइडेंस, उनके सुपरविजन में जो है कैसे कैसे पढ़ाई करी। तो एक स्टूडेंट्स के लिए सच्चे हीरो तो उनके माँ बाप ही हैं, जो अपने आप को जो है एक जैसे मोमबत्ती होती है, एक तरह से सारी पिघल जाती है लेकिन रोशनी देती है, ऐसे ही उनके माँ बाप एक अच्छी तालीम दिलवाते हैं, अच्छी गाइडेंस देते हैं, अच्छा माहौल देते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं, भले से अपने लिए कुछ नहीं कर सकें। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आतिफ रब्बानी यहाँ पर आए और अपने पापा के साथ, और यहाँ पर हमारे पूर्व नगर पंचायत जो है के चेयरमैन जाहिद हुसैन एडवोकेट से मेरी गुजारिश है कि इनका माला पहनाकर और बैज पहनाकर इनका स्वागत करें। इनका बैज भी बना दीजिए चेयरमैन साहब भी। एक बाप के लिए कितनी खुशी की बात होती है जब उसका बेटा कामयाब हो जाता है। तो हमारे मास्टर फिरोज आलम साहब का बेटा, जिन्होंने हमारी इस कौम के लिए, इसने आतिफ रब्बानी ने इतने अच्छे नंबर लाकर और जो है MBBS एग्जाम को क्रैक किया है, बहुत बहुत मुबारकबाद। कितनी महंगी जो है फीसें होती हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो 1 करोड़ का समथिंग MBBS होता है, लेकिन इनका जो है सरकारी कॉलेज मिला है, फ्री ही मान लीजिए कि फ्री में MBBS इनका होगा। फिर दोबारा इनके लिए तालियों के साथ जो है स्वागत किया जाए। दूसरे नंबर पर मैं, हमारी बेटी है फरहत अब्दुल मन्नान साहब की, जो है कि रहने वाली, इसने भी जो है 530 या 535 नंबर जो है नीट में एग्जाम में हासिल किए हैं। इनको भी सरकारी कॉलेज मिला है, मेडिकल कॉलेज जो है बिजनौर। तो मैं चाहूंगा, इनके एब्सेंट में इनके भाई आए हैं अबू बकर अहमद, मैं चाहूंगा कि हमारे जाहिद, इनका तो हो गया, हमारे जो है जाबिर अमीन साहब निवासी असगरपुर, इनसे चाहूंगा कि इनका जो है बैच बनाकर अपनी इनके बहन के लिए हौसला अफजाई के लिए इनके भाई को सम्मानित किया जाए। ये भी अलीगढ़ से माशाल्लाह नीट का जो कोचिंग कर रहे हैं और ये भी इंशाल्लाह एक एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो ये अबू बकर अहमद सनोफ अब्दुल मन्नान, इनकी सिस्टर ने, हमारी बेटी ने जो है कौम का नाम रोशन किया है।
फरत ने। इनके लिए तालियां। फिर दूसरे नंबर पे हमारे मुजीब भाई, ये मुफीद आलम के लड़के हैं। ये दोनों बाप बेटे यहाँ पर आए और हाजी नफीस साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इनका जो है बैच बनाकर इनके बेटे को और दोनों बाप बेटों को जो है यहाँ पर स्वागत किया जाए। मुजीब, इन्होंने वर्ष 2016 में सर्वोदय इंटर कॉलेज अमरोहा से नीली खड़ी के रहने वाले हैं। इंटर की परीक्षा पास की, उसके बाद विदेश चले गए, MBBS किया और जो है FMG टेस्ट क्वालिफाइड किया है। तो ये है मुजीब अहमद और इनके वालिद साहब। इनके लिए भाई तालियां होनी चाहिए। ये नीली खड़ी के रहने वाले हैं। अब बहुत ही मिलनसार आदमी है ये मुजीब भाई और दोनों बाप बेटे, और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, एक बैच और बना दीजिए इनका। इसके बाद ये डॉक्टर आमिर सनो मास्टर मुसैयद साहब, ग्राम ढकिया चमन, ये आए। और हमारे डॉक्टर शमीम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आए, इनका जो है माला बनाकर और बैज पहनाकर इनको सम्मानित किया जाए। डॉक्टर राजा साहब भी हमारे बीच में हैं, इनके बड़े भाई, ये माशाल्लाह जो है BOMS डॉक्टर हैं। बहुत पहले इन्होंने BOMS किया है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं पति खालसा में, बहुत मिलनसार। और इनके वालिद साहब जो हैं मास्टर मुसैयद साहब, रिटायर्ड डिडोली सम्मेलन विद्यालय से जो है रिटायर हुए हैं और बहुत अच्छे परवरिश अपने बच्चों की इन्होंने की। माशाल्लाह सभी बच्चे इनके कामयाब हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां डॉक्टर आमिर के लिए। बैठिए, बैच बनाओ बैच। इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में मैं गुजारिश करूंगा पाशा परवेज हाजी रिजवान साहब के लड़के हैं रायपुर के, ये दोनों बाप बेटे यहाँ पर आए और ये तुर्की इंटर कॉलेज पलोरस है। वर्ष 2012 में इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। हमारे ही स्कूल के जो है होनहार स्टूडेंट रहे। इन्होंने विदेश से MBBS किया और माशाल्लाह जो है FMG कोर्स टेस्ट इन्होंने पास कर लिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर शाकिर साहब आए और इनको सम्मानित करें। डॉक्टर शाकिर साहब, ना है भेज है। बहुत बहुत खुशी की बात है, हमारे कौम के ये होनहार स्टूडेंट्स आगे चलकर इनके सामने बहुत बड़ी कलम की ताकत आने वाली है और हम जो है इनाम में इनको जो है गिफ्ट में कलम ही देने वाले हैं। इस कलम का यूज आपको सही करना है। आपके लिए बहुत आगे जो है रास्ते ऐसे आएंगे कि वो ये कर लो वो कर लो, लेकिन आपको जो है इस कलम जो आपको दिया है अल्लाह ने, आपको जो है ये बख्शी है। कलम की ताकत होती है, एक कलम की ताकत जो है 1000 तलवारों से बड़ी होती है। एक कलम की ताकत को जो है आपको इसका मिसयूज नहीं करना है, इसका जो है सही यूज करना है आने वाले टाइम में। और गरीबों की जो है खास तौर से पूरी तरीके से जो है आपको इलाज करना है। जो भी जैसे कर सकते हो हर तरीके से मदद करनी है। ये शॉर्ट प्रोग्राम जो है रखा गया था ताकि हमारे होनहार स्टूडेंट्स जो हमारे समाज में और जो है नीचे की लाइन में लग रहे हैं, नीट का एग्जाम देंगे या 10th में या 12th में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एक तरह से मोटिवेशन एक तरह से हो, जागरूक हो और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़कर आज ये 6 बच्चे आए हैं। मैं चाहूंगा अगली बार में और ज्यादा आए और हमारे कौम का, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करें। ये शॉर्ट प्रोग्राम रखा गया। पिछली बार बताओ हमने जो है जैसे कल रिजल्ट आया अगले दिन को हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया था। हमारे शाकिर भाई नीली खड़ी से हैं, एकदम तुरंत जो है ऑन द स्पॉट कहते हैं कि तुरंत करिए। मेरा तो प्रोग्राम जो है अभी 2-4 दिन बाद का था, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना टाइम मत लगाइए, तुरंत कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो इसी जो है इनके ही मोटिवेशन से जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच में हमारे चेयरमैन साहब हाजी जाबिर अमीन साहब, पूर्व प्रधान असगरपुर, नफीस हाजी समाज सेवी, शाकिर भाई,
डॉक्टर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा अगर दो शब्द जो है डॉक्टर शमीम साहब। अरे यार भाई के लिए तालियां भाई। ये हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल 2016 से इन्होंने इंटर किया था, मकसूदपुर के डॉक्टर शमीम साहब के रहने वाले हैं। चेयरमैन जाहिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें जो है बैच बनाकर दोनों बाप बेटों को और माला बनाकर स्वागत किया जाए। बहुत ही खुशी की बात है। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई बात अपनी मंच से कहना चाहें तो उनका वेलकम है। कोई और बोलने के इच्छुक हो, कुछ कहना चाहें तो आतिफ रब्बानी, मुजीब, आमिर, शुएब, पासा, परवेज, अगर कुछ कहना चाहते हो, क्या उनके एक्सपीरियंस रहे, किस हालात में उन्होंने जो है किस कंडीशन में अपनी पढ़ाई पूरी करी, आने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बीच में है पासा परवेज, रायपुर। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग मेहनत करते हैं, माँ बाप पैसा लगाते हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं, और हर इंसान जो है हर फील्ड में, नहीं कि पढ़ाई, हर फील्ड में मेहनत करता है। तो मेरी एक ही चीज़ है, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि कभी भी जो है लाइफ में हिम्मत नहीं हारना। मुझे 7 साल लगे आज इस मुकाम पे आने के लिए। मैंने 2018 में MBBS किया था। तो मेरे माँ बाप ने मुझे लाइफ मतलब जो है नहीं, हिम्मत टूट जाती है 7 साल में, बहुत लंबा वक्त हो जाता है। लेकिन इन्होंने मुझे कभी भी जो है ऐसा महसूस नहीं होने दिया, कभी भी नहीं कहा कि हाँ बेटा इतना टाइम हो गया है कि अब क्या है, आगे क्या करना है, ये वो। हमेशा ही माँ बाप ने सपोर्ट किया। और जो अपने लोग होते हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं, वो भी जो है दिख जाता है जब आप सब उनका जो है मुलाकात होती है, तो वो आपको हमेशा बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, अच्छी चीज बोलते हैं कि मेहनत करते रहो और एक ना एक दिन जो है कामयाबी आपके पास आएगी। सिर्फ हिम्मत नहीं आनी लाइफ में कभी भी। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मैसेज दिया है। देखिए, छोटी बात की बहुत बड़ी बात करी है कि 7 अटेम्प्ट इन्होंने किए, 7वें अटेम्प्ट में नंबर आया है 7 साल। हाँ, एक साल में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। इनकी शादी भी हो चुकी है और हिम्मत नहीं हारी। और इन्होंने जो रिजवान भाई ने जो है ऐसी गाइडेंस दी, ऐसा माहौल दिया। अगर माँ बाप जो प्रेशर देंगे बच्चे को, तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है सभी के लिए जो हमारे ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हमारा जो सोशल मीडिया में हमारी जो है सारी वीडियो जाएगी, लाखों लोग उसको देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है डॉक्टर साहब ने बताई, पासा परवेज ने, कि हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार आपको मेहनत करनी है। आपके लिए आगे फील्ड भी है, आप MS भी कर सकते हैं, MD भी कर सकते हैं, बहुत फील्ड्स आपके लिए हैं। अगर आपको अभी जॉब में जाना है, अपना क्लिनिक अस्पताल खोलना है, तो वो भी आपके लिए सब कुछ तैयार है। आपके साथ में कलम की ताकत है, इस कलम की ताकत को आपने जो है मिसयूज नहीं करना है। गरीबों की भलाई करनी है, उनका अच्छे से इलाज करना है और सही तरीके से जो है देश की सेवा करनी है, अपने समाज की कौम की सेवा करनी है। तो मैं चाहूंगा अगर कोई और बोलना चाहे कुछ, जैसे पासा परवेज ने कहा, कोई और स्टूडेंट्स बोलना चाहे आने वाली पीढ़ी के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ 2 वर्ड बोल के दिखा दें अपनी, कोई परेशानी थोड़ी है। आमिर या मुजीब जो भी बोलना चाहे, कोई परेशानी नहीं है भाई। तुम्ही से सीख मिलेगी आने वाले बच्चों को कि किन हालात में आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी। तो ये है डॉक्टर आमिर। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप का हौसला बनाए रखना है और इंशाल्लाह सफलता सबको मिलेगी। बस मेहनत करते रहना है और बस यही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत। और आप शुएब कुछ बोलना चाहेंगे? आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है भाई। तुम लोगों को लाखों लोग देखेंगे, लाखों लोग तुम्हारी जो है इस मैसेज को सुनेंगे। तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा अपने मैसेज जो भी देना चाहें। तो ये मुजीब, मोफिद आलम, नीली खेड़ी। मैसेज तो बस क्या है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है सबसे पहली बात। और दूसरी चीज, अपने माँ बाप का भरोसा कभी नहीं तोड़ना है। कुछ भी हो भले, कैसी भी जिंदगी चले, लेकिन माँ बाप की इज्जत सबसे पहले है, उसके बाद अल्लाह, नमाज, वो तो चीज सबसे आगे रखनी है। बस बहुत बढ़िया। बस थोड़ी ताली तेज होनी चाहिए। बच्चों ने तो कितनी मेहनत करी है। भाई एक पूरा 10 साल में जो है डॉक्टर बनता है। और MBBS डॉक्टर जो सबसे बड़ा जो है ये एलोपैथी में सबसे बड़ी डिग्री है। तो हमारे बीच में ये शुएब हैं, डॉक्टर शमीम साहब,
हमारे बीच में बैठे हैं मकसूदपुर के, ये भी अपना जो है कुछ मैसेज देना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज है कंटिन्यू मेहनत। अगर मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। साथ में जो है नमाज वगैरह फॉलो करो, निरंतर जो है प्रयास करते रहो, इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। आप तो कुछ कहना चाहोगे आतिफ? देखिए सबसे बड़ी चीज नमाज, नमाज के साथ अगर आप जो है दीन और दुनिया दोनों चीजों को जो है साथ लेकर चलना है, इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। और हमारी कामयाबी जो है ये नमाज हमारे साथ अगर रहेगी तो हमारी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह से हमारी दुआ है कि आपके जो जिन भरोसे से जिस सपने लेकर आपके माँ बाप ने आपको जो है इस फील्ड में उतारा है डॉक्टरी लाइन में, तो आप जो है इस लाइन का पूरा भरोसा मत तोड़ना। डॉक्टर के जो है बहुत फर्ज होते हैं देश के लिए, समाज के लिए, कौम के लिए। तो मैं चाहूंगा कि 2 वर्ड जो है हमारे जाहिद चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन जाहिद हुसैन एडवोकेट साहब से भी चाहूंगा कि इन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैसेज दें। मैं अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे खुशी की बात तो यह है कि हमारी कौम में मुसलमानों ने अब पिछले 10-15 साल से तालीम की तरफ ध्यान दिया है। उससे पहले तो ये सोचते थे अरे कौन हमें नौकरी लगाएगा, हमारा क्या होगा। अब जब से ध्यान दिया है पढ़ाई की तरफ तो देखो कितनी, जब मेहनत करता आदमी लगन से होती है तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। आज बिरादरी में किस कदर MBBS डॉक्टर हो गए। एक बात मास्टर साहब और कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने अपनी मेहनत से कामयाबी ली, हम इनका सम्मान कर रहे हैं। इलाके में कौम में कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते होंगे जो कुछ बनना चाहते हैं, वो इस लायक नहीं है, बजट नहीं है उन पर। ऐसे लोगों का भी थोड़ा सर्वे करा ले करो कभी कभी कि उनके माँ बाप इस लायक नहीं है, बच्चे में हौसला है। ऐसे भी होते हैं बच्चे, तो कहीं अगर ऐसा बच्चा मिले तो उनकी मदद करिए। दूसरी बात, MBBS डॉक्टर बहुत हो गए, आगे को भी सब उसमें लग रहे हैं। कुछ बच्चों को कहो प्रशासनिक सेवा में IAS PCS इसमें लगे, IAS IPS बने। कुछ हमारे बच्चे प्रशासनिक सेवा में भी तो हो भाई, अधिकारी लाइन में निकलेंगे तभी तो हमारी ज्यादा वक्त होगी। ठीक है ये भी अच्छी है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में भी कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मैसेज हमारे चेयरमैन साहब ने दिया। मैं तो खुद इस बात को कहने वाला था जो चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि भाई सिविल सेवा में हमें जाना चाहिए। इंजीनियरिंग बीटेक, एक बार बीटेक शुरू कर दिया हमारे विद्यालय के लड़कों ने, इंटर के बाद के साथ बीटेक उसके बाद अब मेडिकल। हालांकि मेडिकल लाइन की कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है और आने वाले 40-50 साल तक बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मिलेगी बहुत अच्छा फील्ड है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप लोग सीमित संसाधन है, इतने डिग्री शुदा भी नहीं है, बहुत डॉक्टरों की जरूरत है हिंदुस्तान में। आने वाले टाइम में सरकार की मंशा यह है कि गांव-गांव में MBBS सरकारी डॉक्टर बैठाने का प्लान है सरकार का। तो आप लोग जो है हमारे हीरो हैं हमारे समाज के, और खास तौर से आपके हीरो आपके माँ बाप, जिन लोगों ने बेहतर परवरिश करी, आपकी बेहतर गाइडेंस की, तो तुम्हारे सच्चे हीरो तुम्हारे माँ बाप हैं। किस तरीके से तुम्हारी सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई तुम्हारे लिए कि बच्चों को विदेश भेजा, एयर का टिकट दिया, उसका कितना महंगा पड़ता है इंडिया में तो बहुत महंगा पड़ता है सरकारी कॉलेज के मुकाबले। प्राइवेट सेक्टर में तो 1 करोड़ का समथिंग जो है MBBS होता है, लेकिन विदेशों में भी आबादी बहुत है, सैकड़ों हजारों बच्चे MBBS कर रहे हैं। उसके बाद टेस्ट पास करना पड़ता है। आप लोग उनमें से हैं जिन्होंने वो टेस्ट एग्जाम क्रैक किया है, बार बार मुबारकबाद। और मैं जाबिर अमीन साहब से कहूंगा कि वहाँ सब उनके लिए भी गए बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं सबसे पहले तो अपने भाई मास्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और इधर दीवान जी हमारे कि जो कम से कम छोटे छोटे प्रोग्राम करने के बाद हिम्मत अफजाई करते हैं हमारे बच्चों को। वरना किसे फुर्सत है, एक आदमी परेशान है, ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर हम पूरे समाज में कहीं मान लो शादी है, विवाह है, जो अभी जाहिद हुसैन साहब ने कहा था कि भाई दूसरी सर्विसों में भी निकलो, ये तो रुझान है हर बच्चे का, वो किधर निकलना चाहता है।